हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर 2 डायरी का एक पन्ना पढ़ रहे थे जिसे लिखा है सीताराम शेख सरिया जी ने। इसके पार्ट 1 को हमने देखा। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी थी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज तो बात थी वह निराली थी। यहाँ पे बताया गया है कि जो स्त्री समाज है वो जगह जगह से अपना जुलूस निकालने की कोशिश कर रही थी। 1 बजे से ही मैदान में हजारों लोगों की भीड़ टोलियों में आने लगी। अब कानून भंग होने का काम शुरू होने के बाद आज तक इस मैदान में ऐसी सभा नहीं हुई थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4 बजे 24 मिनट पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। तो इसमें बताया गया है कि कानून भंग करने का काम शुरू होने के बाद से ही आज तक इस मैदान में ऐसी सभा नहीं हुई थी। यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर का नोटिस भी निकल गया था कि जो भी लोग इस सभा में शामिल होंगे उनको दोषी ठहराया जाएगा। उन्हें पुलिस इंस्पेक्टरों द्वारा नोटिस दिए जा चुके थे लोगों को कि यदि सभा में भाग लिया ये सभा में तो वो दोषी माने जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद काउंसिल की ओर से निकले नोटिस में लिखा था कि 4:24 पर यहाँ पे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाने की बात कही गई थी। मतलब ये एक तरीके का खुला चैलेंज था। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे सुभाष बाबू जी का संघर्ष बताया गया है कि किस तरीके से ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए तो वहाँ पे उन्हें चौरंगी पर रोक दिया गया, पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। और जैसे ही जुलूस मैदान के मोड़ पर पहुंची पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दी, जिसमें बहुत सारे आदमी भी घायल हुए थे। और यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। यह अपनी आँख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आँख मींच जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी, घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी,
प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे वहाँ से। तो यहाँ पे कितना जोश है, संघर्ष है, ये बताया गया है कि बहुत सारे व्यक्ति जो है वो घायल हो गए। सुभाष बाबू फिर से ज़ोर ज़ोर से वंदे मातरम बोल रहे थे और उन पर भी लाठियां पड़ रही थी। यहाँ तक कि जो ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से दूसरी ओर आने को कहा, किंतु सुभाष बाबू ने आगे बढ़ने का जोर दिया कि आगे बढ़ते चलो। पुलिस की भयानक लाठियों से जो क्षितिज चटर्जी है उनका सिर भी फट गया और स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराकर घोषणा पढ़ने लग गई वो। और स्वयंसेवकों का उत्साह लाठियां खाकर भी इनका जो जोश था वो कम नहीं हो रहा था, इतनी लाठियां खाने के बाद भी। तो किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया है, ये वाकई बहुत ही देखने लायक है, सुनने लायक है कि आज हम सब आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, उनके पीछे इन लोगों का ही संघर्ष रहा है। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाना शुरू कर दिया। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वही मोड़ पर बैठ गईं। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहू बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वही मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चला रही थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो स्वयं सेवकों का उत्साह था वो लाठियाँ खाकर भी कम नहीं हो रहा था। इसी बीच में सुभाष बाबू को भी पकड़कर लॉकअप में भेज दिया गया। इसके अलावा जो स्त्रियां जुलूस में निकली थी, पुलिस ने उन पर भी लाठीचार्ज किया और जिसमें बहुत सारे लोग घायल हो गए। धर्मतल्ले के मोड़ पर जुलूस टूट गया जिसमें 50-60 स्त्रियां जो थी वो वहीं बैठ गईं, जिन्हें पुलिस ने लाल बाजार भेज दिया। इसके बाद जो विमल प्रतिभा के नेतृत्व में जुलूस आगे बढ़ा तो उन्हें भी लाल बाजार भेज दिया गया। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। बृजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने ज़ोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी। फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया गया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फ़ोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां पहुंच चुके थे। बाद में तो 103 आ पहुंचे। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि बृजलाल गोयनका वंदे मातरम बोलते हुए मॉन्यूमेंट की ओर भागा, किंतु पुलिस सावधान थी और उसने उसे पकड़कर कुछ देर ले जाकर छोड़ दिया। इसके बाद ये देखा गया कि
वह स्त्रियों के जुलूस में घुस गया और वहाँ से 200 लोगों का जुलूस लेकर लाल बाज़ार चला गया, जहाँ पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। किससे? बृजलाल गोयनका जी को। यहीं पर मदालसा को भी पकड़ लिया गया और उससे मालूम हुआ कि उसे थाने में भी पीटा गया है। इस संघर्ष में कुल मिलाकर 105 महिलाएं पकड़ी गई थीं, जिन्हें रात 9 बजे छोड़ दिया गया। कलकत्ता में पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की गिरफ्तारी हुई थी। कांग्रेस कार्यालय में अब लिखा है यहाँ, अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुँचे और जो लोग घरों में चले गए हैं वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े हुए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्त्रियाँ पकड़ी गई थी, 103 यहाँ लोग घायल हो गए थे। इसी प्रकार से अस्पताल में 160 घायल पहुँचे थे। कुछ लोग अपने घर चले गए थे। कुछ लोग पकड़े हुए लोगों की संख्या का पता नहीं चल पाया था कि कितने लोग थे। तो यहाँ पे कहा गया है कि लेखक के अनुसार ये जो संघर्ष था ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें कोलकाता के इस कलंक को धो दिया कि यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन का काम नहीं हो पा रहा था। इससे यह आशा भी बंधी कि यहाँ भी स्वतंत्रता आंदोलन का काम हो सकता है, जहाँ इन लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा, अपना योगदान दिया और इनके योगदान के लिए ही, इनके योगदान से ही हम सब आज स्वतंत्र हैं। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि किस तरीके से इन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए संघर्ष किया। और ये जो डायरी का एक पन्ना है जिसमें लेखक के द्वारा लिखा गया 26 जनवरी 1931 को, ये पन्ने के बारे में कि उन्होंने क्या क्या लिखा इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।